हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी और रेलवे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप बने रहें वीडियो में, पूरा देखें लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। यदि क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का उस संख्या का 50% तथा उसी संख्या का 25% का औसत 280 है तो वह संख्या है। तो संख्या में निकालना है। संख्या मान लो कोई संख्या एक्स है और इसी संख्या का 50% मतलब संख्या का 50% x/2 हो जाएगा और इसी संख्या का 25% x/4 और इसका औसत कितनी संख्या है? तीन संख्या है और तीन संख्या का औसत कितना है? 280 है। ठीक, तो अब इनको हम क्या करें, जोड़ लेंगे। ऊपर वाले x/2 x/4 तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7x/4 बट्टे में 3 बराबर में 280। ठीक, अब 7x बटे में 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आ जाएगा बराबर में 280। ठीक, तो यहाँ से जो 7 है 40 बार कटेगा तो x बराबर 12 गुणे 40। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? 12 चौक 48, 480। जो x की वैल्यू आ जाएगी 480। तो हमारा जो आंसर है 480, ये सही हो जाएगा। आंसर 480। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोला कि ए और बी के मासिक वेतन 5:6 के अनुपात में है। यदि उन दोनों के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि की जाती तो नया अनुपात 11:13 हो जाता है। तो ए का नया मासिक वेतन कितना है? तो अगर ये हमारा ये ए है और ये बी है तो अगर हम मान लें कोई हमारा 5x है तो 5x और नीचे 6x है बी। तो क्या बोला है? इन दोनों में कितने की वृद्धि? 2000 की वृद्धि। ठीक, और नीचे भी 2000 की वृद्धि। तो कितना हो जाएगा अनुपात? 11:13 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13×5 65x प्लस 13×2 26,000 बराबर इधर 11 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे 66x प्लस 11×2 22, 22,000। अब 65x को 66x की तरफ हम स्थानांतरित करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? x और इधर 4000। 26,000 में 22,000 घटा देंगे तो 4000 है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। अब ए का क्या बोला है? ए का नया मासिक वेतन। तो ए का जो नया मासिक वेतन है वो है कितना? 5x प्लस 2k मतलब 2000। तो 5 और 20, 20,000 प्लस 2000 कितना आ जाएगा? बराबर 22,000। ये हमारा आंसर है। आंसर 22,000। ऑप्शन नंबर 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं फिर क्या। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट फिर ऑफ। तो 30/6 गुणे 5 ब्रैकेट में है, यहाँ गुणे करेंगे 3 2 5 ब्रैकेट उठा के 3 2 5 माइनस 12 है इंटू 3 दूनी 6 क्योंकि क्या ब्रैकेट तोड़ेंगे। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे देखो 6×5 30, 5×5 125। तो यहाँ पे क्या है? 6 से कट जाएगा 5 बार तो 5 गुणे 5 माइनस 5×72। तो 125 में 72 घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और 7×5 12, यहाँ 53। आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के लिए। तो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? दो संख्याओं का अनुपात
दो संख्याओं का अनुपात 17:45 है। यदि छोटी संख्या एक, मान लो कोई संख्या, एक संख्या है 17x और दूसरी संख्या है 45x। अब क्या बोला है, छोटी संख्या का 1/3 भाग और बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है, तो क्या बोलेंगे, तो 45x का 45x/5 माइनस 17x/में कितना 3 बराबर में 15 काम है। तो यहाँ से क्या जाएगा 9x माइनस 17x बराबर 15, तो 9 3 27, इधर 27x माइनस 17x बराबर में 45, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचा यहाँ पे 10x, तो 10x बराबर में 45 हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है हमारी 17x है, तो क्या करेंगे 17x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 45/10 इंटू में 17, तो क्या आ जाएगा 17 बचे 85, 80 लगे 8, 17 चौको 68, 68 8 8 16 76.5, ये हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3, 76/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक, बस ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन क्या है, विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 152.5 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 157.5 मीटर है और वे एक दूसरे को 9.3 सेकंड में पार करते हैं, तो प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेन की संयुक्त गति, तो क्या कर रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में मतलब हमें क्या ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, तो 152.5 में 157.5 को जोड़ेंगे, कितना जगह 5 5 10, 7 दोनों 1 10, 10 का जो लगेगा 5 5 10 11 11 11 2 2 1 3, तो आ जाएगा हमारा कितना 310, ट्रेन की लंबाई 310। अब स्पीड निकालना है, ट्रेन की लंबाई 310 है और 310 मीटर, और यहाँ पे स्पीड टाइम कितना है 9.3, यहाँ से 0 टाइम, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो ये 3 बार गया, 3 बार में नहीं जाएगा, रुक जाओ हम देखते हैं, 31 3, हाँ 3 बार में जाएगा, 3 बार में, तो तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति निकालना है। कहीं जोड़ने में गलत कर दिया क्या गाइस, 310 और ये 93, 1 मिनट को मैं क्रॉस चेक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सही है, बस थोड़ा सा ये हमें किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो जो हमारा आ जाएगा इधर 100/3, ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर निकालना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 6 18 पे 20 आ जाएगा, तो 20 छक्के 120 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 मित्र हैं ABC, एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं और 6 महीने बाद C अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53,010 रुपये है, तो A द्वारा अर्जित लाभ क्या हो जाएगा, क्या बोला, A है, B है और C है, 3 ये 2 और ये 6, ये दोनों तो 12 महीने के लिए निवेश करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा 6 रुपये, ये 6 महीने लगेगा, लेकिन बाकी आधा, 6 का आधा 3, ये बाकी 6, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा, ये यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा,
ये 6×36 और 6×18, यहाँ पे 54 इनके रेशियो। अब इनका करेंगे, काटेंगे। यहाँ पे 6×36, 6×24, 6×9 = 54, तो 6:4:9 के अनुपात में निवेश करेंगे। तो 6×4=10, 10×9=19, तो 53,010 रुपये का जो 19 की वैल्यू है हमें निकालना ए द्वारा अर्जित 6 की वैल्यू। तो 19 तो ना भाग करेंगे 19 से, 19 दूना 38, 38 यहाँ 15 जाएगा, 19 दूना 38 और 15 150 हो गया। 150 को कितनी बार ले जाएंगे, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152 होता है। 133 17 गया, 19 9 171 गुणे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 600, 6 9 54 के 4 हंस लगे 5, 6 7 42 42 5 47 47 का 7 हंस लगे 4, 6 में बचा 16, 16,740 रुपये आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं, एक त्रिभुज 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में है। यदि परिधि 78 सेंटीमीटर है तब सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो जो हमारी इनका एलसीएम ले लेंगे पहले। 1:2 अनुपात में है, 1:3 के अनुपात में है, फिर 1:4 के अनुपात में, ये इनकी भुजाएं हैं। तो एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो जब 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 रेशियो आ जाएगा। फिर 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 12 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6:4:3 आएगा। अब देखो इनका हम 12 क्यों लेंगे कि 12 क्या है, ये तीनों जो 2 3 4 से कटने वाली जो एक नंबर है वो 12 है। इसलिए हम 12 एलसीएम लेंगे और 12 से गुणा करेंगे तो 6:4:3 के अनुपात में आ जाएगा। तो क्या बोला है, परिध मतलब एक त्रिभुज की परिधि कितनी होती है, सभी भुजाओं का योग। तो क्या बोला है, 78 सेंटीमीटर परिधि है इनका। 78 और 6×4=10 और 3=13, ये इन अनुपात को जोड़ोगे, 6×4=10 को जोड़ो 13 आ जाएगा, और 13×6=78। 6 जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा है वो कितना है, 6 गुणे छोटी भुजा की कितना है, 3 है। तो 6×3=18, 6×3=18 है। यहाँ पे 18 आंसर आ जाएगा। 6×3=18 आंसर, छोटी भुजा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पी की कार्यकुशलता जो है, पी है क्यू है, पी की कार्यकुशलता जो इफिशियंसी का रेशियो है, पी की कार्यकुशलता क्यू से दुगनी है। अगर क्यू 1 है तो पी 2 हो जाएगा। इनका इफिशियंसी, अब वे एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। अगर एक साथ 36 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम क्या आ जाएगा, 2 1 3, 36 3 है 108। तो कार्य को समाप्त करने के लिए पी को अकेले कितने दिन लगेंगे, पी की इफिशियंसी 2 है तो 2 से भाग कर देंगे तो 54 दूना 108। तो जो आंसर आएगा वो आंसर बी आएगा, 3 नंबर आ जाएगा, 54 आंसर है हमारा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 7π/12 है और tan थीटा बराबर √3 है। tan थीटा बराबर कितना है, √3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे अल्फा प्लस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 60 को हम लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो अल्फा प्लस यहाँ π/3 बराबर में 7π/12, ये
हमें निकालना है tan अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा बराबर में 7 पाई/12 माइनस पाई/3, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ 7 पाई माइनस 3 चौक 12, तो 4 पाई आ जाएगा। जब 3 को हम 12 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा अल्फ़ा। तब यहाँ पे अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर 3 पाई। 7 में से 4 गया 3, 7 में से जस्ट वेट 7 में 4 गया 3 पाई, 3 पाई/12 पाई/4, पाई/4 तो अल्फ़ा बराबर क्या जाएगा पाई/4, जो कि क्या 45 डिग्री। तो हमें tan अल्फ़ा का मान निकालना है। तो tan 45 डिग्री बाद होता है 1, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात 17:15 है। तो देखो 2 पाई मान लें बड़ी वृत्त की परिधि, त्रिज्या r है, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारी स्मॉल r है। जो इनका रेशियो है 17:15 है। पाई से यहाँ से देखो पाई 2 पाई से 2 पाई गया, तो कैपिटल R की जो वैल्यू है, स्मॉल r की वैल्यू है 17:15 है। अब क्या बोला है कि इनके बीच का रास्ता, तो देखो रास्ता कैसे निकलेगा। जैसे मान लो ये क्या है, बड़ा त्रिभुज है, बड़ा सर्कल है, और यहाँ पे एक छोटा है। तो इसकी त्रिज्या जो आएगी वो 15 होगी, और इसकी त्रिज्या 17। तो 15 और 17 के बीच में ये जो रेशियो ये बीच का 2 हो जाएगा। तो क्या बोला है कि देखो यदि रास्ता 20 मीटर चौड़ा है, तो यही 2 की वैल्यू क्या दिया है 40 मीटर। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, और आंतरिक की त्रिज्या कितना है 15 यूनिट है। तो 15 गुणे 20 कर दोगे तो आ जाएगा क्या 15 दूनी 3, 30, 300। 15 गुणे 20 करोगे तो 300 आएगा। तो आंसर नंबर 4, 300 मीटर आंसर। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है 64 रुपये प्रति किलोग्राम का, ठीक है 64 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य प्राप्त करने के लिए 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो ये मिक्सचर एनालिसिस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 67.5 दिया है, उसके बाद 1 की वैल्यू 60 दिया है, और औसत कितना दिया है 64। इनको हम घटा लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 3.5, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 35। तो यहाँ पे 5 से भाग कर देंगे, तो 5 8 40, 5 7 35, जो आंसर आएगा 8:7 आंसर, जो कि हमारा पहला आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक व्यक्ति एक धनराशि को अपने बेटों में उनकी आयु के अनुपात के अनुसार बांटता है। बेटों को 54,000 रुपये और 48,000 रुपये मिलते हैं। एक बेटा दूसरे बेटे से 5 वर्ष बड़ा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 बेटे हैं उनके, एक बेटों को मिलता है 54,000 और एक बेटे को मिलता है 48,000 रुपये। तो क्या बोला, एक बेटा दूसरे बेटा से बड़ा है, इनका रेशियो निकालेंगे। इनका जो रेशियो आ जाएगा 54/48। अब ये कट रहा है किससे 6 से, 6 9 54, 6 8 48। तो इनके बीच का अंतर 1 है, एक की वैल्यू 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे बेटे की, तो जो बड़ा बेटा होगा वो 9 होगा, 9 और छोटा बेटा 8। तो छोटे बेटे की आयु, छोटे बेटे की जो आयु आएगी वो 5 गुणे 8, 40 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर 2
ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी कितने क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये बचा है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो क्या बोला है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में आता है। रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो क्या बोला है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तब उसे उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक मिलते। तो क्या बोला, 20% अंक प्राप्त किया है और 72 अंकों से फेल हो गया है। यदि उसकी जगह पे 40% अंक प्राप्त करता तो 8 अंक अधिक मिलते। तो इनका हमेशा अंतर, ये जो परसेंटेज है इनका हमेशा अंतर लिया जाता है और ये जो 72 और 8 हैं इनको हमेशा आपस में जोड़ा जाता है। तो ये 80 हो गया। ये 20% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे, 8 5 40, 400 आ जाएगा। हमें उत्तीर्ण करने के लिए क्या करना है, उत्तीर्ण करने के लिए हमें क्या बोला कि उत्तीर्ण अंक। तो हम किसी भी, या हम 40% निकाल के 8 घटा दें या 20% निकाल कर 72 जोड़ दें। मुझे आपने लिए आसान क्या होगा, एग्जाम में 40% निकाल कर 8 घटा देंगे तो 400 का हम 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 चौक 16, 160। 160 में मुझे 8 घटाना है तो आंसर आएगा 152। तो हमारा क्या है, उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क 152 नंबर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32,000 रुपये पर 10 फरवरी 2019, 32,000 रुपये पर 10 फरवरी 2019 से 24 अप्रैल 2019 तक की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 8.5% पर साधारण ब्याज निकालना है। तो ये जो 10 फरवरी से 24 अप्रैल 2019 तक है। चूँकि ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, इसलिए 10 फरवरी से लेकर 24 अप्रैल के बीच में 73 दिन होंगे। 73 दिन होंगे तब हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 32,000 रुपये पर 8.5% की दर से 73/365 और यहाँ पे पूरे 100 नीचे ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना है। तो जो 73 है ये 365 को 5 बार में काट देगा और यहाँ पे 100 2 बार काट देगा। तो 320 गुणे में 8.5/5 जो कि 1.7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 32 गुणे जो 320 में का 0 है, 1.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 गुणे 17 आ जाएगा। इसको तो 17 दूनी 34 के 4 हाथ से लगे 3, 17 3 51, 3 54, 544। तो जो हमारा साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज हमारा यही रहेगा 544। तो आंसर नंबर 544 ऑप्शन नंबर 3, 544 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हमारा सेशन यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 मित्र ABC एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद C अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53,010 रुपये हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर क्या था, 16,740 आया था। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे दिया जाए या करा दिया जाए। ये क्वेश्चन चलो मैं करवा देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा, और जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है, 225 मीटर इनके बीच की दूरी हो गई, 225 मीटर की दूरी हो गई। अब जब चोर और पुलिस हमेशा एक सेम डायरेक्शन में भागते हैं, तो हमेशा जो इनका सापेक्ष चाल आएगा, सापेक्ष चाल 13 माइनस 11, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो 225 बटे में 2 गुणे में 5 बटे में 18 गुणे में 11, क्योंकि चोर कितनी दूरी भाग चुका है, तो 11 किलोमीटर है। इसको भी हम चेंज करेंगे, क्या, मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 5/18 से 5/18 कट गया, तो 5/18 से 5/18 कट गया। अब बचा हमारा क्या, 225 बटे में 2 गुणे में 11। तो पहले गुणा कर लेंगे, 11 पच्चीस 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 हासिल लगे 2, 11 दूनी 22, 2 24 बटे में 2, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, तो 5 10, तो जो आंसर आ जाएगा हमारा 1237.5। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1, हमारा आंसर है। तो हमारे सेशन यही ख़त्म होता है। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल और मेथड, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ एग्ज़ाम अप्रोच है, आप एग्ज़ाम इसी तरीके से करेंगे और कोई भी तरीका नहीं करेंगे, यही बेस्ट मेथड है करने का। बाकी आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।